सुमन और रोहित अपने दोस्तों के साथ उस पुराने खंडहर हो चुके महल के पास खड़े थे। महल की खिड़कियां और टूटी हुई थीं और दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। महल के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। सुमन ने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अंधेरा, धूल भरा गलियारा दिखा। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। ऐसा लगता था कि उन चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। रोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वे धीरे धीरे एक बड़े खाली कमरे में पहुंचे। वहां की दीवारों से कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं। कमरों के कोनों में अजीब सी परछाइयां हिलती डुलती नजर आ रही थीं। सुमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुमने भी वो आवाजें सुनी? कमरे के बीचों बीच एक पुरानी, धूल से भरी डायरी पड़ी थी। रोहित ने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें धुंधले अक्षरों और रहस्यमयी चिन्हों से कुछ लिखा हुआ था। सुमन ने पूछा, क्या लिखा है इसमें? जैसे ही रोहित ने डायरी पढ़नी शुरू की, दीवारों से भूतियां आकृतियां निकलने लगी। उनकी भयानक हाथ सुमन और रोहित की ओर बढ़ने लगे। रोहित ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वे दौड़ते हुए महल से बाहर निकले और पास के घने कोहरे से ढके जंगल की ओर भागे। उनके पीछे पीछे परछाइयां और भूतियां आकृतियां भी आ रही थीं। सुमन ने हाँफते हुए कहा, जल्दी करो, हमें बचना होगा। जंगल के बीचों बीच एक चांदनी से भरा साफ मैदान था। मैदान के बीच में एक प्राचीन पत्थर की वेदी खड़ी थी। सुमन और रोहित ने वहां पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक उस वेदी पर एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसने एक प्राचीन शिलालेख की ओर इशारा किया। सुमन ने ध्यान से पढ़ा और चौंकते हुए कहा, यहां लिखा है कि हम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। सुमन और रोहित ने चारों ओर देखा तो पाया कि वे भूतिया आकृतियों से घिरे हुए थे। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही भूतिया आकृतियां थीं। वे समझ गए कि वे हमेशा के लिए इस जंगल में फंस चुके थे। जंगल में रात का अंधेरा और गहरा हो गया। सुमन और रोहित की परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में खो गईं। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, पर कोई उन्हें सुन नहीं सका। महल और जंगल की यह भयानक कहानी हमेशा के लिए रहस्यमयी रह गई। कहीं दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खाली थी और अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली के चारों ओर के जंगल में गहरी खामोशी थी, जो किसी भी आने जाने वाले को डरा देती थी। राघव, एक युवा लड़का, अपनी टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे हवेली के अंदर कदम रखता है। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की कमजोर रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। दीवारों पर छायाएं चलती और कानाफूसी करती हुई प्रतीत हो रही थी। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। फर्श में छिपा हुआ एक दरवाजा चरमराकर खुलता है, जिससे एक अंधेरी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती दिखती है। राघव थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह नीचे जाने का फैसला करता है। तहखाने में एक अकेली बल्ब की धुंधली रोशनी में दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। एक पत्थर की वेदी पर एक प्राचीन, धूल धूसरित पुस्तक खुली पड़ी थी। राघव ने धीरे से पुस्तक को उठाया और पढ़ने लगा। राघव के पीछे अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, जिसकी खोखली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राघव ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। राघव अंधेरे गलियारों में दौड़ता है। भूतियां आकृति उसका पीछा कर रही थी। वह लड़खड़ाता और गिरता है, लेकिन फिर उठकर भागने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे बस बाहर निकलने की जल्दी थी। जैसे ही राघव बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह खुद को फिर से तहखाने में पाता है। दीवारें बंद हो जाती हैं और वह भूतियां आकृति के साथ फंसा हुआ महसूस करता है। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकलती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। राघव कभी हवेली से बाहर नहीं निकला। उस रात के बाद से उस हवेली में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं, रात के अंधेरे में अब भी हवेली से राघव की चीखें सुनाई देती हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।